आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिनके आगे बड़े बड़े एक्टर भी पानी भरते हैं। एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सिर्फ 20 फिल्मों में ही काम करके ऐसा स्टारडम खड़ा कर दिया है कि कई हीरो 100-200 फिल्में देकर भी ऐसा स्टारडम नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें कभी लोगों ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इनमें हीरो बनने की कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो आखिर ये कैसे इतने बड़े स्टार बन गए? यहाँ तक कि सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता भी इनकी नकल करने लगे। मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झुकेगा नहीं साला जैसा डायलॉग बोलकर किसी को भी अपने सामने झुकाने वाले साउथ एक्टर पुष्पराज मतलब अल्लू अर्जुन के बारे में। क्या आपको पता है कि अल्लू अर्जुन कभी भी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे? यहाँ तक कि इन्हें लोगों ने कई बार उनके लुक और एक्टिंग के लिए काफी ज्यादा ट्रोल भी किया था और ट्रोलिंग से परेशान होकर इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। आखिर अल्लू अर्जुन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है और क्या वह रियल में साफ छवि वाले अभिनेता हैं या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आखिर वह कौन सी फिल्में रही हैं जिसने अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बनाया और आखिर उनके नाम पर ऐसे कौन से रिकॉर्ड हैं जिन्हें कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1983 में 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन का जन्म चेन्नई में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई से ही कंप्लीट की और अपने कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने हैदराबाद से पूरी की। इनकी मां का नाम निर्मला है और पापा का नाम अल्लू अरविंद है, जो कि बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। अल्लू अर्जुन के फादर गीता आर्ट नाम का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, जिसने साउथ में कई बेहतरीन फिल्में दी है। यहाँ तक कि साउथ के फेमस डायरेक्टर राजा मौली भी गीता प्रोडक्शन के बैनर के तहत मगधीरा जैसे शानदार फिल्म बना चुके हैं। अल्लू अर्जुन का फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके दादा अल्लू रामलिंगा भी तेलुगु फिल्मों के बड़े अभिनेता रहे हैं, जो अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर थे और इन्होंने तकरीबन 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि चिरंजीवी और पवन कल्याण जैसे मेगा स्टार रिश्ते में इनके फूफा लगते हैं और वहीं साउथ के ही बड़े स्टार रामचरण इनके कजन लगते हैं। अल्लू अर्जुन के 2 भाई हैं, जिनमें बड़ा भाई का नाम अल्लू वेंकटेश है, जो कि अपना खुद का बिजनेस संभालते हैं, और दूसरे छोटे भाई का नाम अल्लू है, जो कि शानदार फिल्मों में काम कर चुके हैं। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन ने चिरंजीवी की फिल्म विजेता से अपनी एक्टिंग करियर को शुरू किया था और उसके बाद कमल हासन की 1986 में रिलीज हुई फिल्म स्वाति मुथ्यम में भी इन्होंने बाल कलाकार के तौर पर काम किया था। दोस्तों, हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अल्लू कभी भी अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एनिमेटर का कोर्स किया, क्योंकि वह एनिमेशन क्रिएटर बनना चाहते थे। पर उनका पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से कनेक्टेड था और इसलिए धीरे धीरे एनिमेशन में उनकी रुचि खत्म हो गई और वह एक्टिंग और डांस की तरफ फोकस करने लगे। साल 2021 में रिलीज हुई डैडी नाम की फिल्म में इन्होंने पहली बार एक छोटा सा रोल डांसर के तौर पर किया था और लोगों ने इसे इतना ज्यादा पसंद किया कि सभी ने उनकी तारीफ की। इससे अल्लू अर्जुन भी खुश हुए और इन्होंने यह सोच लिया कि अब उन्हें अभिनेता ही बनना है। हालांकि अल्लू चाहते तो अपने पिता के प्रोडक्शन में किसी भी फिल्म से साउथ की फिल्मों में अपना डेब्यू कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। साल 2003 में तेलुगु फिल्म के फेमस डायरेक्टर राघवेंद्र राव अपनी फिल्म बना रहे थे, तो साउथ के एक्टर चिरंजीवी के बेटे रामचरण को इस फिल्म से लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे, पर रामचरण उस समय पर एक्टिंग में कुछ खास नहीं थे और चिरंजीवी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अपनी पहली फिल्म से फ्लॉप साबित हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पहले एक्टिंग और डांस सीखने को कहा। इसके बाद फिल्म में अल्लू अर्जुन को कास्ट कर लिया गया। इस तरह से साल 2003 में अल्लू को अपनी पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था गंगोत्री। रिलीज के बाद यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई, पर फिल्म के हीरो मतलब कि अल्लू भैया को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। लोगों ने उनके लुक और पर्सनालिटी का मजाक उड़ाया और कहा कि इसमें एक्टर बनने जैसा कुछ भी नहीं है और कभी भी यह बड़ा कलाकार नहीं बन सकेगा। वैसे तो इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले और अल्लू अर्जुन को भी बेस्ट डेब्यू और नंदी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पर फिर भी आम पब्लिक ने अल्लू को नहीं अपनाया और यही कारण है कि अल्लू अर्जुन को स्टार जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ और वह डिप्रेशन में रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि क्या रियल में वह एक्टर की तरह नहीं दिखते हैं
कि उन्होंने फिल्मों को छोड़ने की जगह वो अपनी एक्टिंग पर पूरा फोकस करने लगे। इसी बीच साल 2004 आया। यही वह साल था जब अल्लू अर्जुन को ऐसे डायरेक्टर का साथ मिला जिसने न सिर्फ अल्लू अर्जुन की किस्मत बदल डाली बल्कि उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा स्टार भी बना दिया। अल्लू अर्जुन की आर्या नाम की फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई। इस फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया था, जो कि पुष्पा के डायरेक्टर भी हैं। यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और इसी फिल्म से अल्लू अर्जुन रातों रात स्टार भी बन गए। फिल्म का कमाल ये हुआ कि जो लोग अल्लू अर्जुन की एक्टिंग की पहले बुराई कर रहे थे वह भी उनके दीवाने हो गए। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को मलयालम भाषा में भी डब किया गया था और मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों ने इसे इतना ज्यादा पसंद किया कि उन्होंने अल्लू अर्जुन को नया नाम दे दिया और प्यार से उन्हें अल्लू अर्जुन कहने लगे। इसके बाद साल 2006 में अल्लू अर्जुन ने जेनेलिया डिसूजा के साथ काम किया। इस फिल्म का नाम था हैप्पी। आपने यह फिल्म जरूर देखी होगी। फिल्म काफी ज्यादा दिलचस्प है, जिसमें कॉमेडी, एक्शन और इमोशन सब कुछ डाला गया था। फिल्म के गाने भी अच्छे खासे हिट हुए थे। इसके बाद अल्लू अर्जुन की देशा मुद्रू फिल्म आई, जिसमें इन्होंने हंसिका मोटवानी के साथ काम किया था। हंसिका की यह पहली तेलुगु भाषा की फिल्म थी और यह फिल्म अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी, जिसने उस साल सबसे ज्यादा इनकम की थी। इसी साल चिरंजीवी की फिल्म शंकर दादा जिंदाबाद के गाने में भी अल्लू अर्जुन दिखाई दिए थे। आगे 2008 में पारुगु फिल्म रिलीज हुई, जो कि बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म का कई भाषा में रीमेक भी बनाया गया। इस फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए अल्लू अर्जुन को फर्स्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी हासिल हुआ और इसी फिल्म का रीमेक करके टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती फिल्म को बनाया गया था। छोटी सी बच्ची है, कहा था ना इसे घर पे रखना, इसे कुछ हो जाता तो। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो, कुछ हो जाता आज तो। आगे चलकर एक बार फिर से अल्लू अर्जुन और सुकुमार एक साथ आए और आर्या फिल्म का दूसरा भाग बनाया, जिसका नाम था आर्या द मिस्टर परफेक्ट। यह फिल्म भी अल्लू अर्जुन की शानदार फिल्म है, जिसमें उनकी एक्टिंग और उनके डांस का जलवा लोगों को देखने को मिला। आपने सलमान खान का वह गाना तो सुना ही होगा, जिसमें बोलते हैं 12 महीने में 12 तरीके से। जी हाँ, बता दें कि यह गाना अल्लू अर्जुन की सी फिल्म का था, जिसे सलमान भाई ने कॉपी किया था। इसके बाद साल 2010 आया। इस साल में अल्लू अर्जुन की एक बड़ी फ्लॉप फिल्म रिलीज हुई। इसका नाम था वारुदू। यह फिल्म अपने बजट का पैसा भी नहीं निकाल सकी। इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। बस आपको रक्षक नाम से इसे सर्च करना होगा। यह फिल्म रक्षक के नाम से उपलब्ध है। इसके बाद इसी साल अल्लू अर्जुन की एक और फिल्म आई, इसका नाम था वेदम और इस फिल्म ने सही मायने में अल्लू अर्जुन को एक अभिनेता बनाया। इस फिल्म ने बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। बात करें अल्लू अर्जुन की मैरिड लाइफ के बारे में तो इन्होंने साल 2011 में 6 मार्च को स्नेहा रेड्डी से शादी कर ली। इसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। साल 2011 में अल्लू अर्जुन की बद्री फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म को लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें तमन्ना भाटिया अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हुई दिखाई दी। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने एक इंडियन समुराई का किरदार अदा किया था, जो कि मंदिर की रक्षा करते हैं। यह किरदार निभाने के लिए अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी हासिल की थी। यह फिल्म भी कमाल की थी, जिसमें अल्लू अर्जुन का काम लोगों को खूब पसंद आया था। इसके बाद 2013 में इनकी फिल्म आई इद्दरमई लाथो। इसके कुछ सीन जमकर वायरल हुए थे। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने 2 अभिनेत्रियों के साथ काम किया था। अल्लू की यह पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में पूरी हुई थी। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद कुछ खास नहीं चली। फिल्म को आप हिंदी भाषा में डेंजर खिलाड़ी 2 के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। 2014 में श्रुति हासन के साथ उनकी फिल्म रेस गुर्रम आई। इस फिल्म में अल्लू की एक्टिंग और उनका डांस और उनकी कॉमेडी कमाल की थी और लोगों ने फिल्म में श्रुति हासन के काम की भी खूब तारीफ की। अल्लू अर्जुन की यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की कमाई की थी और फिल्म में बेस्ट एक्टिंग के लिए इन्हें तीसरा बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसी साल में रामचरण की फिल्म येवुडू में इन्होंने एक छोटा सा रोल भी अदा किया था।
और अपनी बॉडी पर रामचरण का चेहरा चिपकाकर तहलका मचा दिया था। साल 2014 में 3 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म भी इनकी रिलीज हुई। इसका नाम था आई एम दैट चेंज और इसके द्वारा वह यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और कानून का नियम सबके लिए एक बराबर होते हैं। पर इसी दौरान उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिससे उन्हें बड़ी ही बेइज्जती का सामना करना पड़ा। वीडियो में देखा गया कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। इसके बाद तो लोगों ने जमकर उन्हें ट्रोल किया। लोगों ने कहा कि फिल्म में हीरो बनना और असल जिंदगी में हीरो बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। हालांकि अल्लू अर्जुन ने इस पर सफाई दी और इन्होंने कहा कि उन्होंने सच में अल्कोहल टेस्ट करवाया था और उन्होंने कोई भी ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़ा था। इसके बाद साल 2015 आया, उनकी फिल्म आई सन ऑफ सत्यमूर्ति। इस फिल्म की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतना ही कम है। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हैं जिसे देखकर आप फिल्म के डायरेक्टर के लिए तालियां जरूर बजाना चाहेंगे। फिल्म में अल्लू अर्जुन की हीरोइन समांथा प्रभु थी और दोनों एक साथ काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे थे। इसके बाद अनुष्का शेट्टी की फिल्म रुद्रमा देवी में इन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया। इस फिल्म में भी अल्लू अर्जुन का लुक एक बार फिर से इंडियन सामुराई का ही था। अनुष्का शेट्टी की यह फिल्म बाहुबली जैसी ही थी। इसकी कहानी और सिनेमेटोग्राफी भी आपको बाहुबली की फिल्म की तरह ही फील देगी। इस फिल्म के लिए अनुष्का शेट्टी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, वहीं अल्लू अर्जुन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड हासिल हुआ। साल 2016 में अल्लू अर्जुन की एक ऐसी फिल्म आई जिसने उनकी एक्टिंग और उनके एटीट्यूड को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया। इस फिल्म का नाम था सराय नूडो। फिल्म में उनकी हीरोइन रकुलप्रीत सिंह थी। इस फिल्म में उनका लुक और उनकी बॉडी इतनी ज्यादा कमाल की थी कि ना चाहते हुए भी आप अल्लू अर्जुन के फैन हो जाएंगे। इस फिल्म के बाद इनके स्टाइल का ट्रेंड भी सेट हो गया था। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। साल 2017 में उनकी एक और ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई जिसका नाम था डीजे। रुकिए जरा, यहाँ डीजे साउंड की बात नहीं हो रही है, बल्कि यह एक फिल्म है जिसमें अल्लू अर्जुन ने एक ऐसे आदमी का किरदार अदा किया था जो एक रियल फाइटर भी है, मतलब डॉन है, और एक नॉर्मल ब्राह्मण भी है। फिल्म में उनकी हीरोइन पूजा हेगड़े थी। फिल्म में उनका डांस और उनका स्टाइल गजब का था। इस फिल्म का एक सॉन्ग सल्लू भाई ने राधे फिल्म में कॉपी किया था जिसके बोल थे सीटी मार। हालांकि इस बार ऑडियंस ने सलमान खान की चोरी पकड़ ली और लोगों को पता चल गया कि भाईजान जो मूव कर रहे हैं वो उनके खुद के नहीं बल्कि डीजे फिल्म के अल्लू अर्जुन के मूव्स हैं। साल 2018 में इन्होंने पेरे सूर्या नाम की फिल्म में एक एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया जिसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहता था। दोस्तों, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग और उनका एटीट्यूड इतना बढ़िया था कि हर किसी को इन्होंने अपना दीवाना बना लिया। हिंदी भाषा में यह फिल्म सूर्या द सोल्जर के नाम से रिलीज हो गई थी। इसके बाद 2020 में इनकी फिल्म आई अल्लाह वैकुंठपुरमुल्ला। अगर इस फिल्म में आपने इनका स्टाइल नहीं देखा तो समझो कि आपने कुछ भी नहीं देखा। फिल्म में सब कुछ शानदार था। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन, इमोशन का तड़का भर भर कर था। यह फिल्म अल्लू अर्जुन की फर्स्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। मेरी लाइफ तबाह होने वाली है और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। मजाक में सगाई की आपने, मजाक मैंने बनाया। इस फिल्म में पुष्पा मूवी में काम कर चुके विलेन मंगल मीनू भी दिखाई दिए थे। इस फिल्म में एक बार फिर से अल्लू अर्जुन का साथ अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ की फिल्मों की कॉपी करना बॉलीवुड की पुरानी आदत है और इसीलिए तो इस फिल्म की भी कार्तिक आर्यन भाई साहब ने पूरी की पूरी कॉपी कर डाली और शहजादा फिल्म हिंदी भाषा में लेकर आए। जिस किसी ने भी अल्लू अर्जुन की फिल्म को HD क्वालिटी में देखा होगा तो उसे कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन के सामने फीका ही लगेगा। इस फिल्म से कार्तिक आर्यन का ऐसा कटा कि इन्होंने दोबारा से रीमेक फिल्म ना बनाने की कसम खा ली। अब साल 2021 आ गया था। इस साल में एक बार फिर से अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार साथ आए और एक ऐसी फिल्म बनाए जिसने अल्लू अर्जुन को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकालकर पैन इंडिया स्टार बना दिया। इस फिल्म ने कमाई के बड़े बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हम बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के बारे में। इसका एक डायलॉग काफी ज्यादा फेमस हुआ, पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग था जिस पर साउथ एक्ट्रेस समांथा ने अपनी अदाओं का ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग इन्हें बस देखते ही रह गए। वैसे तो इस आइटम सॉन्ग के बोल किसी को भी समझ नहीं आए, पर इसके बावजूद साउथ से लेकर हिंदी भाषी राज्यों में यह गाना लगभग हर शादी में बजा। फिल्म में अल्लू अर्जुन का लुक देखकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अल्लू अर्जुन कभी ऐसा भी दिख सकते हैं।
फिल्म में इन्होंने पुष्पा नाम का किरदार निभाया था और इस किरदार को ऐसे निभाया कि यह किरदार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अमर हो गया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। वैसे तो दोस्तों इस फिल्म में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले ये फिल्म महेश बाबू को ऑफर की गई थी, मतलब कि उन्हें फिल्म में हीरो का रोल करना था और इन्होंने फिल्म साइन कर भी ली थी, पर बाद में इन्होंने किसी कारण से फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फाइनली अल्लू अर्जुन को फिल्म ऑफर हुई और इन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद जो हुआ ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को 50 करोड़ की भारी भरकम फीस भी मिली थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें अपना चौथा बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। साथ ही साथ उन्हें नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ और वह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे फर्स्ट हीरो बन गए जिन्होंने नेशनल अवार्ड हासिल किया। इस फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया था जिसे शायद ही कभी कोई तोड़ पाएगा। फिल्म ने तबातोड़ बढ़िया कमाई की। लोगों को जितना ज्यादा यह जानने में इंटरेस्ट था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे ज्यादा लोगों को यह जानने में रुचि हुई कि आखिर पुष्पा द रूल कैसा होगा। इसके बाद साल 2022 में अल्लू अर्जुन एक म्यूजिक वीडियो में नजर आए और फिर तकरीबन 3 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2024 में इनकी फिल्म आए पुष्पा द रूल, यानी कि पुष्पा का दूसरा भाग। और इस फिल्म ने ऐसा तूफान लाया कि जिसमें KGF, बाहुबली और RRR जैसी कई फिल्में भी उड़ गई। फिल्म के पहले ही दिन की कमाई ही इतनी जबरदस्त थी कि उसने कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और भारत की पहले दिन की सबसे ज्यादा इनकम करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि इस फिल्म का कोई भी गाना पुष्पा 1 जितना तो हिट नहीं हुआ और न ही इसमें ऐसा कोई डायलॉग था जो पुष्पा 1 के जितना पॉपुलर हुआ, पर फिर भी फिल्म का क्रेज ऑडियंस के बीच इतना था कि इसे देखने के लिए लोगों ने डबल पैसा देकर टिकट खरीदे। यहाँ तक कि सिनेमा हॉल की बालकनी में भी खड़े होकर लोगों ने फिल्म देखना पसंद किया। हालांकि इस फिल्म से अल्लू अर्जुन को जेल की हवा भी खानी पड़ी। दरअसल हुआ ये था कि एक थिएटर में अल्लू अर्जुन खुद अपनी फिल्म देखने गए थे और वहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग अल्लू को देखने के लिए इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि वहां पर भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में महिला की भीड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। इसके बाद ये वाकया मीडिया में आ गया और इसके बाद अल्लू अर्जुन के ऊपर केस दर्ज हुआ, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अल्लू अर्जुन ने इस पर अफसोस भी जताया और मृतक महिला के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी देने के लिए कहा और उसके बच्चे के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी भी ली। वहीं दूसरी तरफ महिला की मौत के बाद उनके घर वालों ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को कैंसिल करने और मामला वापस लेने के लिए हामी भर दी। बाद में अल्लू अर्जुन जेल से छूट गए। पुष्पा 2 के सामने बॉलीवुड भी नतमस्तक हो गया था। जो लोग इस फिल्म को अनपढ़ की फिल्म बता रहे थे वह बाद में इसके कमाई के आंकड़े नहीं बता पा रहे थे। इस फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा कारण था इसकी स्क्रिप्ट जमीनी स्तर की थी। जी हाँ, फिल्म की कहानी बड़े बड़े होटलों में रहने वाले लोगों की नहीं थी और शायद इसलिए लोगों को फिल्म की कहानी अपनी कहानी लगती थी और यही कारण है कि ऑडियंस ने फिल्म को भरपूर प्यार दिया। वैसे फिल्म बॉलीवुड वालों के लिए एक सबक भी है कि उन्हें जमीन से जुड़ी हुई फिल्में बनानी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड वाले तो जो मूवी बनाते हैं वह एकदम रद्दी होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। जाते जाते दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि पुष्पा 3 भी जल्द आने वाली है। हालांकि फिल्म में कौन से कलाकार होंगे इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बात करें अल्लू अर्जुन की तो वह तेलुगु सिनेमा के साथ अब इंटरनेशनल कलाकार बन चुके हैं। साथ ही वह देश में सबसे ज्यादा महंगी फीस लेने वाले आर्टिस्ट भी हैं। पुष्पा ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी अपनी छाप छोड़ी है और वहां अल्लू अर्जुन काफी फेमस हो गए हैं। उनका एक अलग ही स्टाइल और स्वैग है। अब लोग अल्लू अर्जुन को उनके नाम से कम और पुष्पा नाम से ज्यादा बुलाते हैं। तो ये रहा दोस्तों अल्लू अर्जुन की अब तक की कहानी। आपको ये कैसे लगते कमेंट करके बताना और वीडियो कैसी लगी ये भी बताते जाना। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।